हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है यूपीपीसीएल वर्सेस या यूपीपीसीएल और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की यानी कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से रिलेटेड। दोनों के रिजल्ट फर्स्ट फेज के आउट हो चुके हैं। अब इनका सेकेंड स्टेज होना है जिसमें टाइपिंग की परीक्षा कराई जाएगी। अब वे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हैं जिनका दोनों में सिलेक्शन हो गया है और अब वे कंफ्यूज इस बात को लेके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए टाइपिंग करें या यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए टाइपिंग करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट जो है पहले ही आउट हो चुका है। ठीक है, इन दोनों में गैप तो ज्यादा नहीं है, बट आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। जो भी स्टूडेंट इन दोनों में सिलेक्शन पाए हैं फर्स्ट फेज में, वे स्टूडेंट इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूज हैं कि अब किसकी टाइपिंग करें। तो वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा हमारी ओर से, और आप सभी लोग भी इस चीज में समझिएगा जो मैं यहाँ पे बात को समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इन दोनों में किसमें कंपटीशन ज्यादा है किसमें कम है, इस बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताया जाएगा कि आपको टाइपिंग किसकी करना है, मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए टाइपिंग करना है या यूपीपीसीएल के लिए टाइपिंग करना है। कोई भी इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों में से किसकी टाइपिंग करें, कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे डाउट क्लियर किया जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे है क्या, यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी आई थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मीन्स कार्यकारी सहायक के लिए, वहां पे 1273 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई थी। ठीक, जिसका एग्जाम जो है नवंबर में संपन्न हुआ था और जिसका रिजल्ट भी कल की डेट में आ चुका है। फाइनल रिजल्ट जो आया है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4200 स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, 4200 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं और इसकी टाइपिंग जो होना है, देखिए मेन अब मैटर यहाँ पे है टाइपिंग का। चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं या चाहे हम बात करते हैं यूपीपीसीएल की, अब दोनों में सेकेंड फेज में टाइपिंग होना है और टाइपिंग ही खेल करेगी सिलेक्शन फाइनल में नाम जोड़ने में या नाम हटाने में। ठीक है, यदि आप लोग फाइनल सिलेक्शन में नाम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे गंभीरता से बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइपिंग का ही खेल है, टाइपिंग समझिए। यूपीपीसीएल में टाइपिंग मांगा है कृति देव फॉन्ट पे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग मांगा है मंगल फॉन्ट पे। ठीक, ये सारी चीजें अभी मैं मूलभूत चीजें बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि किस पे आपको टाइपिंग करना है। आप सभी को बेसिकली तो पता ही हो गया होगा, मैंने कई वीडियो में बताया है, बट अब एक बार फिर से बता दें, क्योंकि अब जो भी स्टूडेंट नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं उनको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हिंदी में किसकी टाइपिंग होगी, कृति देव। ठीक, कृति देव पे होगी, कृति देव फॉन्ट। ठीक है, और इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में दोनों में समान है, बट यहाँ पे हिंदी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगा गया है कृति देव पे और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। परंतु हिंदी को क्वालिफाई करना जरूरी है, मीन्स इसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बट हिंदी को पास करना जरूरी है। और इंग्लिश को यदि 35 प्लस आपकी स्पीड आ रही है तो यहाँ पे 20 मार्क्स बोनस के रूप में दिया जाएगा। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, 180 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम हुआ था, यानी कि सीबीटी बेस्ड टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और यहाँ पे इंग्लिश की स्पीड जब आपकी 35 प्लस वर्ड रहेगी तो आपको 20 मार्क्स बोनस में दिया जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा 200 मार्क्स आएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो सीबीटी 1 हुई थी उसमें क्या हुआ था, आपका 180 मार्क्स का पेपर हुआ था और उसमें से आप स्टूडेंट्स के यदि मिनिमम 115 मार्क्स हैं तो आप लोग बेहिचक होके यूपीपीसीएल की टाइपिंग करिए और 20 मार्क्स आपके इसमें मिलेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो ये एक्सपेक्टेड है कि फाइनल रिजल्ट जो है 135 प्लस पे ही आएगा। ठीक है, 135 प्लस पे फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा। और टाइपिंग कब तक की होगी, तो टाइपिंग इसी नेक्स्ट मंथ में होगी, यानी कि अभी तो जनवरी लास्ट में है और अगले महीना जो फरवरी आएगा उसमें इसकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। बट यहाँ पे दुविधा यह है कि टाइपिंग तो दोनों की फरवरी में ही होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी फरवरी में होगी और यूपीपीसीएल की भी फरवरी में होगी। ठीक,
इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1021 पोस्ट आई हुई थी, जिसमें से 5900 कैंडिडेट को जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है सीबीटी यानी कि टाइपिंग के लिए। ठीक, 5900 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है कि टाइपिंग में आप सभी लोग आइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट मांगा है और इंग्लिश में मांगा है 30 वर्ड पर मिनट। और हिंदी यहाँ पे फॉन्ट चेंज है, जैसा कि यूपी पीसीएल में कृति देव मांगा गया है, बट यहाँ पे मांगा गया है मंगल फॉन्ट। ठीक, यहाँ पे मांगा गया है मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट। ठीक है, और इंग्लिश तो सेम है। तो इन दोनों के भी मार्क्स क्या जोड़े जाएंगे? क्या बिल्कुल जोड़े जाएंगे। देखिए, हिंदी में यदि आप लोग इतनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते हैं तो आपको 25 मार्क्स हिंदी में दिया जाएगा और 25 मार्क्स इंग्लिश में दिया जाएगा। मैंने बार बार आप सभी को बताया है। बट अब यदि बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमारा कितने मार्क्स पे आएगा, तो फाइनल रिजल्ट जैसा कि इसका जो पेपर हुआ था वो 100 मार्क्स का था और टाइपिंग 50 मार्क्स की होगी। तो यदि 100 मार्क्स में आप स्टूडेंट्स के 75 मार्क्स आ रहे हैं पहले स्टेज में, यानी कि जो रिटन एग्जाम हो, तो 75 मार्क्स मिनिमम आ रहे हैं। और इंग्लिश में आप टाइपिंग में आपको 48 मार्क्स, बहुत से स्टूडेंट 50 मार्क्स भी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 और प्लस 48 यदि टोटल मिला के आपके 128 आ रहे हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग करिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइपिंग, चलिए बता दी है, फरवरी में होगी। अब हम बात करते हैं कि किसमें हम लोग टाइपिंग करें जो सिक्योर है। पहली बात तो ये, जो भी स्टूडेंट जिस भी फॉन्ट की अभी तक की टाइपिंग कर रहा था वो अपने पथ से भूले नहीं, भटके नहीं, वह वही टाइपिंग करे। जैसे कि आप यदि कृति देव पर अभी तक की टाइपिंग करते आए हैं और आपकी स्पीड अच्छी खासी है, तो आप अब मंगल को टाइपिंग ना करिएगा, यह बहुत बड़ी भूल होगी। आप लोग यूपी पीसीएल से तो हाथ धो बैठेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हाथ धो बैठेंगे। उसका कारण यह है कि अब टाइपिंग की डेट जो है अपनी बहुत ही नजदीक है और इतनी जल्दी आप लोग ना ही मंगल से कृति देव में सीख पाएंगे, ना ही कृति देव से मंगल में सीख पाएंगे। उसका मेन कारण यह है, आपके हाथ अब सेट हो गए हैं। सपोज करते हैं आपने मंगल सीखा है, आपके हाथ सेट हो गए हैं मंगल की टाइपिंग पे। अब जहां पे मंगल में आ है वहां पे कृति देव में आ नहीं है। आ मीन्स अल्फाबेट, वहां पे वर्ण आ नहीं है और कृति देव में आ वहां नहीं है। यदि बात करते हैं पा मंगल में जहां पे है वहां पे कृति देव में नहीं है। अब आप लोग यदि मंगल सीखे हुए हैं, कृति देव सीखेंगे, तो पहली बात तो ये आपके हाथ ही नहीं सेट हो पाएंगे इतने दिनों में। ठीक, तो अभी आप लोग क्या करिए, जो भी स्टूडेंट यदि मंगल की टाइपिंग सीखा हुआ है तो वो मंगल की करे और कृति देव की सीखा हुआ है तो कृति देव की करे। जो स्टूडेंट कोई नहीं सीखा उसके लिए हमारी तरफ से राय यह है कि वह स्टूडेंट मंगल की टाइपिंग करे। मंगल की टाइपिंग क्यों करे? उसका कारण यह है, मंगल की टाइपिंग जल्दी, इसके मुकाबले, जो कृति देव के मुकाबले मंगल की टाइपिंग सीखना आसान है और यह जल्दी भी सीखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोड वगैरह नहीं होते। कृति देव में बहुत से कोड हैं जिसको आपको याद भी करना पड़ता है। मंगल की टाइपिंग यदि आप अभी तक की कोई भी टाइपिंग नहीं की है तो हमारी राय यह है कि आप लोग मंगल की टाइपिंग सीखें। और जो स्टूडेंट कृति देव की पहले से करते रहा है वह मंगल की ओर बिल्कुल भी ध्यान न दे। अब अगर मंगल की ओर स्विच करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। और एक चीज और बता दें, अब बात करते हैं कि किसमें सिलेक्शन लेना आसान है। तो हमारे हिसाब से यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना आसान है। उसका कारण यह है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के लिए भी फॉर्म भरा था और इसमें वो पास भी हो चुके हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट पहले आया हुआ था। मीन्स इसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से पहले रिजल्ट आया था। तो जिन भी स्टूडेंट का इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ था वे तुरंत मंगल की टाइपिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे। ठीक, मंगल की टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दिए थे। अब वे लोग जो है कृति देव को नहीं सीखेंगे। और जो यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी रीजन रहा हो, तो वे तो कृति देव सीख ही रहे हैं और अब वे स्विच ना करें। ठीक है, अब वे कृति देव को ही करते रहें, उसी में ही कंटिन्यू रखें। और यहाँ पे सिलेक्शन पाना आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट बहुत ही कम कॉल किए गए हैं और इतने कैंडिडेट जाएंगे भी नहीं टाइपिंग के लिए। उसका कारण यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस टाइपिंग को लेके बहुत ही भयभीत रहते हैं क्योंकि यह टाइपिंग सीखना इतना आसान नहीं है और यहाँ पे इतने वर्ड पर मिनट स्पीड लाना भी आसान नहीं है। और यदि बात करते हैं मंगल की, तो मंगल की टाइपिंग सीखना कृति देव की अपेक्षा बहुत ही आसान है। अब यूपी पीसीएल में सिलेक्शन लेना आसान है,
मुकाबले इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के। देखिए यहाँ पे 5900 कैंडिडेट को कॉल किया गया है और सीटें हैं 1021, और यहाँ पे कॉल किया गया है 4200 स्टूडेंट को और सीटें हैं 1273। आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस में कंपटीशन ज्यादा रहेगा और किस में कम रहेगा। ठीक, मैंने यह बताने का प्रयास किया। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बेहिचक अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं उसका समय भीतर ही उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और इसी तरह की अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।